नमस्कार साथियों, मैं पुष्कर सिंह सामता। आप देख रहे हो झरोका न्यूज। आज हम पहुंचे हैं चोमू विधानसभा का एक गांव, जहां पर बेटियों ने बहुत बड़ा परचम लहराया है। बात करते हैं, इनसे रूबरू होते हैं। गांव आलीसर के पास है, कुंभा का बास कहते हैं इसको। दादी जी भी हमारे साथ मौजूद है। परिवार की तमाम जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बेटा आपको बहुत बहुत बधाई, और खुशी ने पूरे घर में खुशी लेके आई है। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम खुशी यादव है। पापा का? पूरनमल यादव। अच्छा, आपने जो परसेंटेज बनाई है, एक क्षेत्र में नाम रोशन किया है। कितनी परसेंटेज आई है आरबीएससी बोर्ड के एग्जाम में? 93.80। 93.80 परसेंटेज आई है। अच्छा, हमारे साथ अनुष्का भी है। बेटा आपका भी नाम बताएं और परसेंटेज बताएं। अनुष्का यादव, परसेंटेज 96.8। अच्छा, आप दोनों के एजी थी क्या एग्रीकल्चर? आपके सब्जेक्ट क्या था? एग्रीकल्चर। और आपके? बायोलॉजी था। अच्छा, हम बातचीत करते हैं। आपने जो पढ़ाई की है वो कहाँ से की है? मैंने एसके स्कूल से पढ़ाई की। यहीं पर है आलीसर में? ठीक है। तो स्कूल का आपकी सफलता में किन का योगदान रहा, स्कूल और परिवार में? मम्मी पापा और टीचर्स का योगदान रहा है। अच्छा, आप जब पढ़ते थे तो इतनी अच्छी परसेंटेज सभी की आई होगी। कक्षा में कितने विद्यार्थी थे और सब लोगों की जो परसेंटेज है, थोड़ा आइडिया है आपकी सहेलियों की कितने परसेंट आई है? बताओ। आपकी खुशी थी, और दूसरी कोई सहेली जिससे आपकी बातचीत हुई, कितने परसेंट आई? 91। अच्छा, तो इस क्लास में तो आप ही टॉपर हो। ठीक है बेटा, आपकी स्कूल कौन सी थी? प्रिंस। तो सिक्कर से थे? चोमू से। तो अच्छा, अब हमें ये बताओ खुशी कि आप जब तैयारी कर रहे थे उस समय किस प्रकार का आपको संघर्ष लगा? कौन सा सब्जेक्ट था जो टफ लग रहा था और बाकी कौन सा सब्जेक्ट इजी लग रहा था? केमिस्ट्री टफ था। अच्छा, कितने मार्क्स आए उसमें? 98। 98। तो टफ कहाँ हुआ, आपने तो इजी बना दिया। और सबसे टिपिकल जो सब्जेक्ट तो ये था। अब इजी सब्जेक्ट कौन सा था? बायो। तो उसमें कितने मार्क्स आए? 92। 92। देखो ये टफ हो गया, अब मार्क्स में भी अंतर हो गया। अच्छा, आप जब तैयारी कर रहे थे उसी दौरान आपने कभी टेस्टों में डिमोटिवेट हुए परसेंटेज में, या फिर नंबर ऑफ मार्क्स कम आए, तो आपको मोटिवेट किसने किया था? टीचर्स ने। अच्छा, और पेरेंट्स ने भी किया था। अच्छा, आप जब तैयारी कर रहे थे उसी दौरान ये एग्जाम दी, तो 3 घंटे 15 मिनट का जो पेपर था, उस पेपर में आपको कहीं ऐसा लगा था कि पेपर छूट जाएगा या फिर कवर कर पाएंगे? कुछ नहीं, पता ही नहीं चला। कवर कर लेंगे। अच्छा, एक बात ये भी है कि जब आरबीएससी का जो पेपर लगा और एक प्री बोर्ड लगते थे आपके यहाँ पर, तो कौन सा पेपर टफ था? कोई नहीं लगा। मतलब आपकी तैयारी स्ट्रॉन्ग थी, इस तरह से मेहनत की है आपने। कौन सा पेपर टफ लगा था? आरबीएससी वाला लगा था कि यहाँ नंबर ज्यादा आ रहे थे प्री बोर्ड में, या वहां पर ज्यादा आ रहे थे? आरबीएससी में टफ लगा था थोड़ा सा। अच्छा, फिर भी आपने परसेंटेज लेके आए, तो उसमें सब जगह खुशी आपके पूरे परिवार में है। अब हमें एक बात ये भी बताइए, आप लगभग कितने घंटे पढ़ते थे? 6 घंटे। 6 घंटे लगातार कंटिन्यू पढ़ते रहे थे? जब आप 11th 12th में आप पढ़ रहे थे, उस दौरान आपको ऐसा कुछ लगा कि मेरे संघर्ष आ गया घर में, परिवार में? ऐसा कैसा माहौल था? स्टडी का ही था। अच्छा, कोई डिस्टर्ब नहीं कराते थे? दादी वगैरह कुछ काम वाम के लिए कहती थी कि भाई जाओ किसी काम करके आओ, ऐसा? थोड़ा बहुत किया था आपने? दादी काम बे करी कहीं? काम तो करे छे। काम करे छे। हां, पण करे छे कर कोई काम ज्यादा करे। जे काई ओडा एडो करे यार, काई करी? ओडा एडो सारो करे। ओडा एडो तो कोई कोन टाइम आई आगे। ए पोटा नाकबा बे खेदिया ओजना नाके ही गए। पोटा को नाकी फिर रसोई पटल रसोई को छाछ रोटी सब्जी बनाबो। हाँ हाँ। अच्छा, एक ये भी बताओ, जैसे आप जो अब 10वीं कक्षा में है या जो 11th में है, तो उनके लिए आप क्या कहोगे कि किस तरह से वो पढ़ाई करें, कौन से सब्जेक्टों पर ध्यान दें?
जो सब्जेक्ट टफ लगते हैं उन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो इजी बन जाते हैं, हाँ। जैसे आपके केमिस्ट्री बन गया इजी, है ना, ऐसा ही। हाँ, तो आप सभी सब्जेक्टों को टाइम बराबर देते थे, जो टिपिकल सब्जेक्ट था या एग्जाम के दृष्टिकोण पर ज्यादा पढ़ते थे? जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट था उसको ज्यादा। अच्छा, और लगभग लगभग आपने ये तैयारी कब से शुरू कर दी थी? आगे भविष्य में आप क्या बनना चाहते हो? आपका क्या सपना है, गोल? एओ बनने का है। डबल एओ आते हैं, तो एग्रीकल्चर ही रखोगे आप? तो कॉलेज के लिए अब आप किसकी तैयारी करोगे? आप जेट की। जेड की तैयारी करोगे और फिर एओ बनोगे। बिल्कुल, ये हमारे साथ खुशी थी, इनसे बातचीत की है। आगे इनका सपना एओ बनने का है। अब हम बात करेंगे अगले जो सितारा है हमारा, उनसे। अनुष्का से बातचीत करते हैं। अनुष्का, आपने साइंस बैकग्राउंड से हो, तो आपको साइंस लेने वाली प्रेरणा कहाँ से मिली? दीदी से। दीदी क्या करती हैं आपकी? वो बीएससी करती है। तो दीदी ने तो बीएससी ली है, अब आप भी क्या बीएससी करोगे या फिर आगे नीट की तैयारी करोगे? नीट की तैयारी करोगे। तो आपके जब आप पढ़ाई कर रहे थे उस समय आपके संघर्ष की क्या कहानी नजर आई, या कौन सा सब्जेक्ट आपको टफ था, कौन सा इजी था? हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश क्या थे? टफ थे। टफ थे? हाँ। हिंदी और इंग्लिश तो एक ही टफ होना चाहिए, आप तो दोनों टफ बता रहे हो। इंग्लिश इजी थी, हिंदी थोड़ी टफ थी। हिंदी टफ थी। तो आप इंग्लिश मीडियम से हो कि हिंदी मीडियम से? हिंदी मीडियम से है। अच्छा, तो आपके सबसे टॉपर नंबर किस सब्जेक्ट में आए हैं? जैसे बायो की बात कर रहे हैं आप। केमिस्ट्री। कितने मार्क्स आए? 100। 100 में से 100? क्या बात है, इससे ज्यादा और क्या आएंगे, है ना? बिल्कुल। कौन से सर पढ़ाते थे आपको? 3 टीचर पढ़ाते थे। अच्छा, किसी एक फेवरेट टीचर का नाम लेना चाहोगे सब्जेक्ट का लिए? वैसे तीनों फेवरेट थे। तीनों ही फेवरेट थे। बिल्कुल, ये होता है एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान। साथ ही हम बातचीत करेंगे कि आप आरबीएससी का जो पेपर लगा और एक आपके स्कूल में प्री बोर्ड लगते थे, उनमें टफ कौन सा था और इजी कौन सा लगता था? दोनों मिलते जुलते थे। इसका मतलब आपकी तैयारी बेहतरीन थी। जैसा ही आपका प्री बोर्ड में पेपर था, वही वैसा ही पैटर्न पर आपका आरबीएससी का आया। बिल्कुल, ये कहना चाहोगे? लगभग आप कितने घंटे पढ़ते थे यहाँ से? टाइम फिक्स नहीं था। लगभग एवरेज बता सकते हैं कि कितने घंटे? 6 से 7 घंटे पढ़ते थे। रोज पढ़ते थे या बीच बीच में हम शादी ब्याहों में चले जाते थे कहीं? हैं? जिम में। अच्छा, घर का भी आप काम करते थे थोड़ा बहुत आपको, या घर से थे या हॉस्टल में रह रहे थे? घर से थे। तो व्हीकल आता था, यातायात करते थे आप ना? तो आने जाने में काफी समय लग जाता था, फिर आप क्या करते थे? टाइम निकालना पड़ता था। अच्छा, टाइम निकालना पड़ता था। आपके पापा क्या करते हैं? पापा खेती करते हैं। खेती करते हैं। खुशी, तुम्हारे पापा भी खेती करते हैं? तो किसान की बेटियां हैं दोनों ही, और दोनों ही बहुत अच्छे परसेंटेज लेके आई हैं। यहाँ के परिवार से भी हम बातचीत करते हैं। इनके लिए क्या कहना चाहोगे? अनुष्का और खुशी दोनों सितारे हैं, आगे भविष्य में बड़ी नौकरी लगने वाली संभावना लगती है। क्या कहोगे? आज खुशी लेके आई है? आज खुशी लेके आई, आगे भी खुशी लेके आई। अच्छा दादी थे बोलो, ए तो कौन बोल नहीं जाता ते कहीं के वो चाहो अब आगे नौकरी लागे नाम ला करा से भाई मैं पोता नौकरी लागे। पोता कौन लागे के? पोता तो ये फट लगा लगला। हाँ, पोत्या नाम रोशन ज्यादा कर रही है। हाँ, अच्छा नंबर ले छोरा। ए घर को काम भी करी है, काम भी कर रहे और नंबर भी अच्छा ले रहे हैं, नाम रोशन। हाँ बिल्कुल। हमारा अन्नू तो बहुत होशियार से पढ़ाई। अन्नू बद दोनी से होशियार दोनी से। अन्नू ज्यादा खबो मानती थी कि था वो? अन्नू? हाँ, अन्नू तो देख आपकी पढ़ाई को ध्यान रखे, काम धंधा को रखे से। हाँ, पढ़ाई को ध्यान रखे। बिल्कुल। जहां से खुशी ने पढ़ाई की है, SKR मेमोरियल जो आलीसर में है, वहां से जो पेरेंट्स हैं उनके, खुशी के, और जो संस्थापक हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, आपका क्या कहना है खुशी के बारे में? इतनी खुशी लेके आई है, संस्था का नाम रोशन किया, परिवार का नाम रोशन किया, समाज का नाम रोशन किया, क्या कहेंगे ऐसी प्रतिभाओं के लिए जो गांव की ग्रामीण क्षेत्र में और लड़कियां इतनी आगे बढ़ रही हैं? सर, ये जो SKR संस्था है, ये 2003 से मेरे पिताजी के नाम से संचालित है। और खुशी ने SKR से स्कूल में कक्षा 10 में एडमिशन लिया था, जब उसके शायद 90% के आसपास है। 10th क्लास में 90% थी। SKR से गया था। 11वीं और 12वीं भी इन्होंने SKR से एग्रीकल्चर से किए। अब की बार इसके 93.80 आए हैं।
इसमें संस्था का काम तो मोटिवेशन का है, संस्था द्वारा मार्गदर्शन करने का टीचर्स मार्गदर्शन का काम है। बाकी मेन जो दायित्व है वो बच्चे का है। हमने जो हमारे टीचरों ने, हमारी संस्था के टीचरों ने इनको जो पढ़ाया उसको बच्चे ने अपने हिसाब से अमल करके और उसको सार्थक बनाया, तो इसमें बच्चे की मेहनत सबसे ज्यादा सार्थक है। मतलब बच्चों की ज्यादा मेहनत रखी जाती है। जी, बच्चों की बिल्कुल। बच्चों की और मेहनत। क्या कहना चाहिए आगे जो विद्यार्थी हैं 11वीं 12वीं में हैं, तो उनको क्या कहना चाहोगे संदेश? नहीं, उनके लिए संदेश ये है कि अगर मेहनत करोगे तो उसको सफल होंगे। अगर मेहनत ही नहीं करोगे, भाई संस्था का काम है, कोई मेरी संस्था हो चाहे अन्य कोई संस्था, उसका काम है कि मोटिवेशन करना और बच्चों को सही मार्गदर्शन देना, गाइडलाइन सही देना, जो उनका सिलेबस है, सिलेबस के आधार पे उसके हिसाब से अगर बच्चा सही ढंग से चलेगा, और फिर उसको परिवार का भी सहयोग चाहिए। अगर बच्चा टाइम टू टाइम 5 घंटे 4 घंटे अगर स्टडी करेगा तो वो अपने जो भी अचीवमेंट है, वो जो सोच रखा है उसमें सफल होता है और सफल होने की पूरी कोशिश करेगा। बाकी देखो 1-2% होता है, चांसेस 1-2% होते हैं कि वो बच्चा सफल हो जाए। अगर मेहनत करोगे, कहावत है कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, मेहनत करने और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये बच्चों पे डिपेंड करता है। बच्चों ने अच्छा किया है, मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आगे भी ऐसे अचीवमेंट करते रहे, बिल्कुल परिवार का नाम रोशन करते रहे। अब परिवार के जो बड़े सदस्य हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है। आज खुशी की लहर है, क्या कहना चाहोगे? और संस्था के लिए आप क्या कहना चाहोगे, टीचर्स के लिए? बहुत अच्छा पढ़ाई की है इसने, इसलिए अच्छी परसेंटेज बनी है। और तो क्या नहीं। तो संस्था के लिए क्या कहोगे? वास्तव में डेलीकेट थे, टाइम टू टाइम ध्यान देते थे बच्चों का, डिसिप्लिन के साथ ध्यान भी देते थे और अच्छा काम करते थे, पढ़ाई भी अच्छी करवाते थे, तभी तो जाके मेहनत रंग लाई। बिल्कुल। तो आगे भविष्य में ये सरकारी नौकरी लगे, ऐसी आप कामना करते हैं? वो तो हम कामना करते हैं भाई, आगे ऐसी पढ़ाई चलती रही तो आगे सफल हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये थे यहाँ आलीसर गांव के 2 सितारे, 2 गुड़ियां, 2 बेटियां, जिसने समाज का नाम रोशन किया है, संस्था का नाम रोशन किया, परिवार का नाम रोशन किया है। हम चाहते हैं पूरे राजस्थान का नाम देश में करें और ऐसी कामना करते हैं, हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ऐसी ही खबरें पाने के लिए, प्रेरणादायक खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।